Exactly, because first I was Krishna in Mahabharat for Swastik. Then I did Gandi Baat 3. And then I'm doing Radha Krishna right now. And then I'm doing Gandi Baat 6 also. रिसेंटली मैंने अभी एक कहत हनुमान जय श्री राम में लॉर्ड राम का कैरेक्टर किया था। उससे पहले मैंने अग्निदेव का कैरेक्टर किया, लॉर्ड अग्निदेव का। तरीका दीपक कहानी मत बता यार, पूरी कहानी मत बता मेरे भाई। कहानी नहीं, थोड़ा सा मैं अपना कैरेक्टर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं मत बता। नहीं, हाँ, let them watch. राइट। विक्रम, दीपक एंड केवल, वेलकम टू टेलीचस्का। आपकी गंदी बात सीजन 6 आने वाली है, उसका ट्रेलर टीजर आउट हो चुका है, उस पर बहुत ही ज्यादा कमाल का रिस्पांस मिला है। तो आप लोग का क्या रिएक्शन था ट्रेलर देखने के बाद, ये बताएं। Am I audible? Yeah. Yes, केवल। So ट्रेलर देख के मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा, because when I was shooting and when I was with all co-actors and directors and the complete cast and crew, मेरा experience बहुत tremendous रहा था उस वक्त as an actor। और जब मैंने ट्रेलर देखा, so it came out like anything. In just one word, if I say, we just nailed it. डायरेक्टर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जो दिखाया है, जो प्रेजेंट किया है, आई रियली लाइक्ड इट, आई रियली लव्ड इट। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, द डे ट्रेलर रिलीज्ड आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय फ्रेंड्स, माय इंस्टाग्राम फैमिली, इवन माय फैमिली, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, उन सबको बहुत ही बेहतरीन लगा। सो फ्रॉम माय साइड आई लव्ड इट and I'm loving it. I'm loving the season. Yeah. Okay, so Vikram, आप क्या बोलना चाहेंगे? For me, it is the second experience, because I think I'm the only actor which has been repeated in the series, the entire season. And it was again an amazing experience, because Sachin sir के साथ काम करना, it's fabulous most of the time. This time, unfortunately, Sachin sir नहीं थे, but Afzal sir was the same. He filled his spot right how it's supposed to be. And definitely it was really nice to see myself again with Gandi Baat, like associated with Gandi Baat again. क्योंकि सीजन 3 में भी बहुत मजा आया था. We couldn't interact because I don't remember if I spoke to you last time, but it was really nice both the time. ओके, दीपक आप क्या कहना चाहोगे ट्रेलर देखने के बाद? क्या मैम आपका क्वेश्चन है ट्रेलर कैसा लगा? मैम एक्चुअली इससे थोड़ा सा मैं ये शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने कुछ और भी शोज की हैं, टीवी शोज की हैं, उनके ट्रेलर्स टाइम टू टाइम आते रहते थे। लोग बोलते थे हाँ भाई ट्रेलर देखा, मतलब प्रॉमिसिंग था, ये था वो था। मैम जैसे ही ये गंदी बात का ट्रेलर आया मार्केट में, ट्रस्ट मी, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, या जो मतलब जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ इंस्टा अकाउंट पर या फेसबुक अकाउंट पे, उन लोगों ने जो एक, जैसे केवल ने बोला, कितना ट्रेमेंडस पॉजिटिव रिस्पांस दिया मैम। तो वाकई में जो फीडबैक्स आए चारों तरफ से, इट सीम्ड कि इट्स मतलब प्रॉमिसिंग लगा बहुत ही ज्यादा कि यार इस बार जितने भी सीजन हैं उनसे भी ज्यादा एक मार्केट में धमाल और कमाल मचाने वाला है। तो जो चीज मैं सोच रहा था, ये सारे जो फीडबैक्स आ रहे थे मार्केट में कि ट्रेलर के बाद में जब मार्केट में आया था, तो मैम जब ये अभी कल जब ये रिलीज हुई स्टोरी, जब एपिसोड आया मार्केट में, तो वो चीज उनके फीडबैक से मैच बिल्कुल कर रही थी, और सेम रिस्पांस मुझे एपिसोड रिलीज होने के बाद मिला। सो इट्स बीन अ ग्रेट फीलिंग, इस तरीके के जो फीडबैक्स आए लोगों की तरफ से ट्रेलर आने के बाद में। और मैंने जब पर्सनली खुद देखा था ट्रेलर, तो वाकई में जो एक कहते हैं ना, लाइक ट्रेलर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप क्या दिखा रहे हो, क्या लोग मतलब एज्यूम कर रहे हैं क्या आने वाला है। तो वो सारी चीजें उस ट्रेलर के अंदर मतलब लग रही थी कि हाँ भाई कुछ इस तरीके से मर्डर स्टोरी है, कुछ इसमें रहस्यमय स्टोरी है, कुछ इसमें मतलब मसाला है, एक ऐसी स्टोरी है जो दैट में लीड द ऑडियंस अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ द एपिसोड एक्चुअली। सो आई पर्सनली फील कि ट्रेलर मतलब प्रॉमिसिंग था, और उसका पूरा मतलब जो मजा है एपिसोड के अंदर भी देखने को मिला। Yes, I would like to add.
I would like to add that ट्रेलर के अंदर देखो थ्रिल भी था, है, मिस्ट्री भी है, बोल्डनेस भी है और एवरीथिंग. आई मीन इट्स अ कंप्लीट पैकेज, और आई कैन से द टोटल एंटरटेनमेंट अंडर वन रूफ. So it's a complete package and I'm literally loving it. मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं काम कर रहा था टीम के साथ, सर के साथ, इवन दीपक के साथ, इज अ वेरी गुड को-एक्टर, तो मैं जब इन लोगों के साथ काम कर रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर बहुत ही बेहतरीन रहा. लेकिन अब जब ट्रेलर बाहर आया, सो मैंने फॉर अ टाइम बीइंग मैंने अपने एक्टिंग वाले पैरामीटर को असाइड रख के एज एन ऑडियंस देखने की कोशिश करी और मैं उसमें सक्सेसफुल रहा. सो जब मैंने एज एन ऑडियंस देखा ये ट्रेलर तो मुझे समझ में आया कि दिस इज समथिंग, आई मीन मैं एक्चुअली केवल को नहीं देख रहा था, उसमें दिवाकर को देख रहा था, मैं दीपक को नहीं देख रहा था, मैं उसके अंदर पारस को देख रहा था. सो द होल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग एज एन एक्टर एंड आल्सो एज एन ऑडियंस. आई लाइक्ड इट. यस एब्सोल्युटली. एंड ट्रेलर में तो आपके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला है, तो थोड़ा और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले भी काफी अलग कैरेक्टर्स निभाए हैं एंड इसमें काफी अलग कैरेक्टर्स है, सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Who gonna take the call? Me? Okay, so you can go ahead. Okay, you start, bro, you start. So for me, the journey has always been a roller coaster actually, because first, so everybody is asking, like telling me that why are you constantly jumping from Maito to Gandi Baat to Maito? Yeah. Because first I was Krishna in Mahabharat for Swastik, then I did Gandi Baat 3, and then I'm doing Radha Krishna right now. And then I'm doing Gandi Baat 6 also. So मेरा तो simultaneously चलता रह रहा है. मैं पाप कर रहा हूँ, धो रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, धो रहा हूँ. Because I was killing people in season 3 also. I'm killing people in season 6 also. Yes, revenge. This season is full of revenge, so of course. केवल आपसे जानना so much चाहेंगे. of blood I got to play with in this season. Okay, केवल आपसे जानना चाहेंगे. Yeah, so I guess the question was कि अभी तक जो हमने प्ले किया एज एन कैरेक्टर क्या डिफरेंट रहा गंदी बात में, राइट? So this is my third web series with Alt. I did Medically Yours. Maybe you must have seen, or maybe we met somewhere during Medically Yours time. And I'm doing one of the finest project of Alt Balaji, and that is Cartel. It's a very big budget project, and I'm looking forward to it. And this is my third web with Balaji. So my characters, if I speak from Medically Yours to this Gandi Baat, was totally different. Medically Yours के अंदर मैं एकदम I was like chilled out kind of dude, was very untidy, जो मतलब जिसका रहने सहने का ढंग नहीं है, नहाता धोता नहीं है, but he was very intelligent. जब पढ़ाई की बात आती थी तो he was very intelligent. और ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरे से बिल्कुल अपोजिट है, because in real life I need everything very organized. I'm a very disciplined. I like to be in a discipline. मतलब कपड़े प्रेस होने चाहिए, घर में चीजें सब अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए. So what I played in Medically Yours was different, the opposite of what I am in real life. Then in Gandi Baat is something. It's a very serious character, a character with a lot of intensity. Because the name of the episode, if you have read about it, it's Who Killed My Wife. So that's the question I'm asking, who killed my wife? So this is a character which I somewhere relate, because in real life I'm kind of little serious, मतलब मैं हर चीज को लॉजिकली सोचता हूँ, हर चीज के डेप्थ तक जाने की कोशिश करता हूँ, चीजों को जानने का मुझे क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है. सो ये कैरेक्टर जो मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, जो मेरी रियल लाइफ है उसका कुछ रेशियो इस कैरेक्टर के अंदर है. बाकी तो जितने भी ऑडियंस है या आप जो भी है, जब इस सीजन को, इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको इस कैरेक्टर का ग्राफ पसंद आएगा. और इट्स नॉट अबाउट माय कैरेक्टर बट अबाउट द कैरेक्टर्स जो बाकी लोगों ने भी प्ले किए.
सबके कैरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया है, बट फॉर मी दिस इज समथिंग which I like to play this character. I mean, I relate to this character. So yeah, I really enjoyed it. बाकी मैंने टीवी सीरियल्स भी किए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, बट ऑल्ट बालाजी की जो ये 3 वेब सीरीज है उसमें मेरे 3 अलग अलग शेड्स लोगों को देखने को मिलेंगे. सो दैट्स व्हाट या फ्रॉम माय साइड. राइट. Okay. Are we good? Yeah. Deepak's turn. या रिद्धि मैम, एक कहावत तो सुनी होगी कि एक जो एक्टर होता है, जो एक्टिंग की फील्ड होती है, उसमें तरह तरह के कैरेक्टर्स जीने होते हैं, कभी कुछ. हाँ. और मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा है. जैसे अभी विक्रम भाई ने बोला कि राधा कृष्णा में वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और अब गंदी बात में कुछ और कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो मेरी भी कहानी उनसे थोड़ी सी मिलती जुलती है. बिकॉज रिसेंटली मैंने अभी एक कहत हनुमान जय श्री राम में लॉर्ड राम का कैरेक्टर किया था. उससे पहले मैंने अग्निदेव का कैरेक्टर किया, लॉर्ड अग्निदेव का. एंड कुछ एपिसोडिक्स में मैंने जैसे मेरा भी ये गंदी बात के ये 6ठी सीजन के पहले एपिसोड में मेरा पारस का कैरेक्टर है, हु इज द हस्बैंड ऑफ कैरेक्टर मालती. हस्बैंड के मैंने कैरेक्टर्स किए हैं कुछ एपिसोडिक्स में. एंड लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये रहा कि जो स्टोरी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. हस्बैंड बना उसमें भी, लेकिन जो एक स्टोरी है कि मतलब मेरी वाइफ थोड़ा सा सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब लाइक मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, उसकी मर्जी कुछ और होती है, वो कुछ और तरीका चाहती है. दीपक कहानी मत बता यार, पूरी कहानी मत बता मेरे भाई. कहानी नहीं, थोड़ा सा मैं अपना कैरेक्टर बताने की कोशिश कर रहा हूँ. नहीं मत बता. नहीं. Let them watch. राइट. ऐसे बता कि किसी को मालूम ना चले. चलो थैंक यू दीपक, मेरे को स्टोरी नहीं पता थी, अभी पता चल रही है. नहीं, थोड़ा सा मैं ज्यादा कहानी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. बेसिकली बस इतना ही कहूंगा. तो थोड़ा सा जो कैरेक्टर है हस्बैंड का है, लेकिन जो मेरा कहानी में जो मेरा किरदार है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. और कहीं ना कहीं वहीं से चीजें स्टार्ट होती है. मतलब जो मेरा सीन आएगा, पहला ही सीन आएगा, तो वहीं से स्टार्ट होती है. क्यों जो मेरी वाइफ है दूसरी तरफ उसका जाना होता है, क्या होता है. तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो मेरा कैरेक्टर है इंटरेस्टिंग ये है थोड़ा सा. लेकिन कहानी देखो, नहीं, कहानी तो आपको अभी भी पता नहीं चलने वाली है. कहानी क्या है क्या नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील दैट. ऐसा वो पता चलने वाला ही नहीं है. बिकॉज अगर आप पूरा एपिसोड भी देखेंगे तो एपिसोड में भी आपको आधा भी निकल जाएगा, मिड के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है. क्योंकि मतलब दीपक, तुम ये कहना चाहते हो कि इस कहानी का जो पापा और मम्मी जो है वो सस्पेंस है, राइट? मतलब Exactly. This is the beauty of the episode, केवल भाई. This is the beauty of the episode. अगर आप मैंने अपना जैसे कैरेक्टर बताया या जो थोड़ा सा मैंने बताया, 1-2 लाइन बोली उसके बाद, लेकिन अगर आप एपिसोड देखने भी बैठोगे तो देखने के बाद आपको इवन अगर आपका 30 मिनट्स के बाद भी यू आर नॉट सपोज टू गेस यार व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इन द बैलेंस पार्ट ऑफ द एपिसोड. Are you getting me, केवल भाई? So this is the beauty of this episode. यही रहस्य, यही आपने कहा ना कि रहस्य, मर्डर, ये सब ये so basically this is the highlight of this episode. Right. तो मेरा किरदार बेसिकली इसमें जो किरदार है डिफरेंट है थोड़ा सा. एंड कहीं ना कहीं मेरे किरदार से जो स्टोरी का कनेक्शन है सो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो वहां से. ओके. यस. एंड इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, आप लोग गंदी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ की कौन सी गंदी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे थोड़ा सा? लाइफ की गंदी बात तो ये है कि देखो, आपसे बात करने के लिए ना लाइटें लगानी पड़ रही है ताकि तो ये पहली ऐसी गंदी बात है कि देखो, थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, लाइटें लगानी पड़ती है, जूम से मीटिंग होने वाली है, कहीं हमारा फोटो छप जाएगा तो है ना, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस थोड़ा दिखे वो अलग बात है, पर ज्यादा डिफरेंस दिख गया तो फिर तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम, इट वुड बी इशू. सो दिस इज अ गंदी बात.
पर as such यार मुझे गंदी बात अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो पहले मैं थोड़ी सी हिम्मत अपने जो बाकी दोस्त है उनसे लेना चाहूंगा. So let's start with Deepak. एक्चुअली Deepak, जब you ये start, bro. केवल भाई अच्छा ऑलराइट. एक्चुअली केवल भाई जब ये ट्रेलर मार्केट में आया है, जब से आया है, तो बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेलर तो देख रहे हैं, लेकिन ट्रेलर के बाद जो मेरा शर्टलेस मतलब जो मेरा फुटेज है उसके अंदर, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज रहे हैं कि और भाई लौंडे इस बार कुछ नया दिखने वाला है, तू लॉर्ड राम से किसी और कैरेक्टर में आने वाला है. तो आई एम फीलिंग गुड एंड आई एम फीलिंग लाइक थोड़ा सा मुझे शर्मिंदगी टाइप की महसूस हो रही है भाई कि लोग क्या किस मतलब. हाँ Deepak, I'm sorry I'm interrupting you. Believe me, you're lucky. क्योंकि जब सीजन 3 का ट्रेलर आया था ना, रिद्धि, have you seen the trailer? Riddhi? Yes, I have seen the trailer. So if you remember who I was in the trailer? क्या? In season 3. In last season 3, part. do you remember the trailer? No, No, if you I remember the don't season 3's trailer. So No, I don't Deepak, remember. उसमें हुआ ये कि ट्रेलर चलता है और एक आपको सुंदर सी कन्या पीछे से बैठी हुई दिखती है जो बैकलेस में बैठी है और पूरे अच्छा. रूम में दिए ही दिए जले हुए हैं. अच्छा. और सब उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज रहे थे कि आइटम 3 है ना. राइट. ऑलराइट. So believe me, what you're getting is very much fine. राइट. नहीं इवन यस इट्स रियली फॉर्चुनेट. अच्छा लग रहा है. तो ये अच्छी गंदी बात है. सो दिस इज कॉल्ड अच्छी गंदी बात है ये मेरे लिए. एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली ये है कि देयर इज अ आयरनी इन दिस नेम ऑफ गंदी बात. एक्चुअली दिस इज नॉट गंदी बात, दिस इज वेरी नॉर्मल एंड वी ऑल नो इन द सोसाइटी. ये बहुत ही मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मतलब जिससे हमें जो हम एक टैबू फील करें या जो समथिंग इज अगेंस्ट द मोरालिटी और समथिंग. नो, इट्स नॉट. बट बिकॉज द ह्यूमन टेंडेंसी इन द सोसाइटी इन द कल्चर वी हैव, सो इफ वी प्रेजेंट दिस beautiful content, this kind of a real message through the name Gandhi Baat, people will get more attracted towards the Gandhi Baat. अगर यही एपिसोड का अगर नाम अच्छी बात होता, ठीक है, तो शायद लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होते. बट बिकॉज द नेम इज गंदी बात, सो पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. बट द पॉइंट इज कि ये अच्छी बात होती या गंदी बात होती, द कंटेंट इज सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो रियल. अच्छा मैम, maybe मुझे ऐसा लगता है कि गंदी बात is not just maybe I know different people have a different perspective about it, but most of the people see it maybe from the boldness perspective. but ये कहीं ना कहीं एक education या awareness वाली बात है जो मुझे ऐसा लगता है as an audience. if I take one perspective, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है as an audience कहीं ना कहीं एक awareness भी गंदी बात के थ्रू मिल रही है. केवल भाई एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे दैट्स ट्रू कि कहीं ना कहीं इसका जो टाइटल है या लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं बोल्ड कंटेंट इसमें है या बोल्ड चीजें इसमें देखने को मिलेंगी. लेकिन आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ गंदी बात बिकॉज दिस इज ओनली वेब सीरीज, हिंदी वेब सीरीज दैट हैज मैक्सिमम सीजन्स एज ऑफ येट, इफ आई एम राइट. सो गंदी बात होने के बावजूद भी दिस इज एक्सट्रीमली एक्सेप्टेड अमंग द पीपल आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग इट व्हाटएवर इट इज देयर. स्टोरी अच्छी है या बोल्ड कंटेंट है या कुछ भी, आप इस चीज को देखिए इतने शॉर्ट टाइम में 6 सीजन आना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि लोग इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ट्रेलर देखने के बाद ईगरली एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं, छठा सीजन के बाद 7वें सीजन का भी वेट कर रहे हैं एडवांस में. सो इट स्पीक्स इटसेल्फ कि गंदी बात को भी लोग अच्छी बात समझ रहे हैं क्योंकि इसमें बोल्ड कंटेंट के साथ साथ स्टोरी है. बिकॉज़ इट इज अच्छी बात. देयर इज गंदी बात इज अ नेम, बट अच्छी बात इज व्हाट कि people when they see it is growing up. आज maybe आज लोग जब गांव में बैठते हैं या मे बी सिटी में बैठते हैं तो वो इतना ओपनली बात नहीं कर पाते, लेकिन जब वो गंदी बात तो देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरा इंटरेक्शन हो रहा है. so they interact with all the characters, they interact with the कहानी, so that's how they relate it and they think yeah this is something we really want. But because the name is Gandi Baat, they won't talk about it in person. They will still think about it. They won't talk about it. Yes.
Yes, that's why this has a huge viewership ना, इसलिए तो इसकी इतनी viewership है. People literally feel it. They don't talk about it. They feel it. हाँ हाँ, एक ही घर में 4 डिवाइस चलते हैं. Yes, yeah, literally, they really like it. They are falling for गंदी बात. ओके, सो काफी सारे लोग ये भी बोल रहे कि द शोज जो भी है गंदी बात सीजन 6 या गंदी बात की बात करें तो उसको सॉफ्ट पॉर्न का भी कहीं ना कहीं नाम दिया जा रहा है. सो उसके ऊपर किसका? आप क्या कमेंट करना चाहोगे? क्योंकि किसका? सॉफ्ट पॉर्न They call it soft porn. But Riddhi, one point I want to explain on this. We've been watching since season 1. And I think the highlighted part to attract the audience is just that. But when you watch the episode, it doesn't look like it doesn't look like a porn at all, because आपका ध्यान ज्यादातर टाइम आपकी स्टोरी लाइन पे चलता है. एंड एक्चुअली देखा जाए तो अभी फिलहाल में यू पिक एनी वेब सीरीज, यू विल गेट मोर सेक्स देन गंदी बात. You will get to see, like, So I've not seen a lot of series like Mirzapur, Sacred Games or anything. You see exact what it's supposed to be, but we are bound to situations, and we are bound to boundaries with the rules and everything else. We are not showing anything else apart from that, and it's just a way of shooting aesthetically that Star has always provided those inputs that it does not look vulgar. It is always kept beautifully. Yeah, so there is a difference between sleaziness and boldness. So boldness is what my Exactly. friend is talking about, right? And I also want to add one more Yes. point, Riddhi, and that is कि लोगों का काम है कहना, ठीक है? Yeah. इसका सिंपल सा जवाब है कि लोगों का काम है कहना. अब ये वो वाली बात हो गई कि अगर आप मानो तो गंगा मैया और ना मानो तो बहता पानी. It's just like that. So मतलब देखो, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और मैं तो इस चीज को मतलब पॉजिटिवली इसलिए ले रहा हूँ कि चलो लोग इसकी तरफ जितनी इस गंदी बात की बात होगी, रिद्धि, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. केवल यू आर वेरी राइट. एक्चुअली रिद्धि मैम, मैं कुछ पास्ट एंड कुछ अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो जिसमें बोल्ड कंटेंट अच्छा खासा था लेकिन सुपर हिट रहे. चाहे मैं फिल्मों की बात करूं, आप मर्डर पहली बार जब मर्डर आई थी, या मिर्जापुर अभी रिसेंटली आई थी, या सेक्रेड गेम्स आई थी, तो बोल्ड कंटेंट इसमें अच्छा खासा था, ये बोल्ड सीन्स अच्छे खासे थे. लेकिन ये सारे सीजन्स, ये सारी वेब सीरीज, ये सारी पिक्चर्स, ये मूवीज हिट रही बिकॉज कहीं ना कहीं साथ में दीपक और स्टोरी थी, और इसमें भी गंदी बात में भी बोल्ड कंटेंट के साथ एक स्टोरी भी है. तो आई पर्सनली फील कि अगर लोगों को लग रहा है कि बोल्ड सीन्स इसमें हैं या होने वाले हैं, लेकिन उनको एक शानदार स्टोरी भी मिलने वाली है. एक उनको एक ऐसी स्टोरी मिलने वाली है जो उनको शुरू से लेके लास्ट मोमेंट तक बांध के रखेगी. आई पर्सनली फील अबाउट. और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि इट्स लाइक सॉफ्ट पोर्न, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है कोई भी चीज को देखने का वो वही होगा. फिर चाहे वो गंदी बात देखेंगे, या वो शायद सेक्रेड गेम्स देखेंगे, या एनी वेब सीरीज फ्रॉम अमेज़न, नेटफ्लिक्स और जी, कहीं से भी कुछ भी देखेंगे, लेकिन जो देखेंगे पूरा एक्सेप्ट नहीं करना है, बस देखेंगे पूरा. That's what, yeah. So they will jump to the thing, the frame of this thing. So because the name is Gandi Baat, so it's very easy for those people to conclude this thing कि यार ये तो soft porn है, गंदी बात है, soft porn है, इसमें वही दिखाते हैं. But actually it is not. And that's what we all are explaining. So इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि लोगों का काम है कहना, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि वो देख तो रहे ना, बस ये पॉइंट ये है कि जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं, that's nice. और मैम आई वुड लाइक टू से जो बोल्ड सीन्स जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं स्टोरी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो एज एन ऑडियंस दे हैव टू एक्सेप्ट, अगर बोल्ड सीन्स उसके अंदर है भी तो कहीं ना कहीं स्टोरी से कनेक्टेड है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी डाल दिया. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. See why you need to explain on bold scenes. क्यों हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है बोल्ड सीन्स के ऊपर? उसके दो रीजन मुझे लगते हैं. एक रीजन कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार ये तो सॉफ्ट पोर्न है, ऐसा है वैसा है, उनको सिर्फ वही देखना है. और दूसरा मुझे ऐसा लगता है लॉजिकली कि दे आर नॉट अवेयर. जैसे हमने पहले बात करी कि वो अवेयर नहीं है, उनको लगता है ये कुछ हम आउट ऑफ द यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं जो शायद एक नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल जनता देख नहीं सकती या सुन नहीं सकती या डिस्कस नहीं कर सकती. देयर इज नथिंग लाइक वी आर जंपिंग. गंदी बात है तो चलो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सीन्स,
बट द सीन्स जो है वो नहीं है सेंटर इज द कहानी। आपने 40 मिनट के अंदर वो 40 मिनट के अंदर आपने कहानी दिखाकर आपने ये मैसेज, आपने एक मैसेज नहीं लेकिन आपने 10 से ज्यादा मैसेज उसमें कन्वे कर दिए, 10 से ज्यादा मैसेज कन्वे कर दिए, मतलब 10 अलग अलग लोगों, 10 अलग अलग ऑडियंस या जितने भी टाइप की ऑडियंस है सबके लिए उसमें एक मैसेज है। तो आप अगर इसको ऑप्टिमिस्टिक वे में देखोगे तो आपको वैसा देखेगा, वरना जब आपको इसको उल्टी तरीके से ही देखना हो फिर तो आपको राधा कृष्ण दिखा दे या आपको महाभारत भी दिखा दे, आपको उसके अंदर भी कोई कुछ ना कुछ अलग ही दिखेगा। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। या ओके ओके। एंड इसके अलावा इस सीजन में यू नो रिवेंज की बात हो रही है, तो रियल लाइफ में आप लोगों ने किसी से रिवेंज लिया है क्या? टू स्टार्ट विद विक्रम। रिवेंज बस अपने भाई बहनों से लेते हैं और किसी से नहीं। और किसी से नहीं लेने का। रिवेंज सिर्फ घर में होता है, भाई बहन से घर में भाई बहन से लड़ लो, वही वही बहुत रिवेंज बहुत अच्छा है वो। ओके केवल, व्हाट अबाउट यू? यार वही वाली बात है ना, घर पे तो आप उछल लो कूद लो मतलब सब कर लो, लेकिन घर के बाहर और भी होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जोक्स अपार्ट, बट लिटरली इफ आई टेल यू अबाउट रिवेंज, तो स्कूल डेज कॉलेज डेज के अंदर एक स्पार्क होता था यार, कि साला उसने कैसे मेरी बाइक पे ऐसे पैर रख दिया, अब मैं देखता हूँ उसे। या जो लड़की मुझे पसंद है बाय एनी चांस या कुछ ऐसा हुआ कि उसने उससे बात कर ली, तो एक चैलेंजिंग फील होता था कि अब मैं दिखाता हूँ। इवन आपके सामने एक फीमेल हो या मेल हो, लेकिन वो कॉलेज टाइम में स्कूल डेज में वो स्पार्क रहता था कि अब मैं भी, अगर उसने क्या ना 100 सुनार की तो एक लोहार की, मैं भी अब करके दिखाऊंगा। बट एज यू ग्रो इन लाइफ, एज, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, ये सब चीजें जब बढ़ती है लाइफ में, आगे बढ़ते हो, तो आपको चीजें सटल लगने लगती है, आप सटल हो जाते हो, चीजें आप समझ जाते हो। तो पहले ऐसा था कि कोई अगर किसी ने देख लिया तो हम रेडी रहते थे कि तलवार वलवार जो भी है मतलब निकाल के बस शुरू हो जाए। अब क्या होता है कि अब अगर किसी ने गाली भी दे दी तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इट्स फाइन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड सही रहे। अगर आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड सही रहेगा ना तो आप सब कुछ सही कर पाओगे। अब रास्ते में किसी ने आपको कुछ बोल दिया या कहीं कुछ भी इधर उधर की टाइनी चीजों के लिए किसी ने आपको कुछ सुना दिया या कुछ भी ऐसा आपको, सो देयर शुड नॉट बी अ रिवेंज इनसाइड यू। दैट्स व्हाट आई फील नाउ। Exactly. The moment we come in the showbiz, we have to leave that. Yeah, Yes. definitely. Yes. So Because I truly agree with Keval but bhai. we are lucky कि रिवेंज वाला पार्ट जो हम स्कूल कॉलेज के अंदर रियल लाइफ में प्ले कर रहे थे, हमें ये एज अ कैरेक्टर कभी कभी प्ले करने का मौका मिल जाता, तो हम उसमें ही अपना सब अपनी फील ले लेते नहीं, हैं। इसलिए हम रियल लाइफ में शांत है। वेरी ट्रू, वेरी वो इमेजिनेशन वही चलता है। अरे केवल तूने भाई, वो किया था ना, अभी इस पे करने का है। बिल्कुल केवल भाई आपने बिल्कुल बहुत सही बोला। हम लोगों के पास अब बेसिकली हम मैच्योर भी हो चुके हैं और थोड़ा सा करियर गोल्स में इतना स्टक हैं कि कुछ गलत लोग आए भी हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं थोड़ा सा लगता है यार इसके साथ ये कर दें अब वो कर दें। तो रीति में बेसिकली टाइम नहीं है अब थोड़ा सा कि रिवेंज लेने का या कुछ करने का। बस रिवेंज का मतलब एक ही चीज माइंड में आती है, बी सक्सेसफुल, ग्रो अप, वही सबसे बड़ा रिवेंज उन लोगों के लिए। okay. दिस इज And व्हाट आई थिंक अबाउट। yeah. So इसके अलावा आपके पर्सनल फेवरेट वेब सीरीज की बात करें तो वो कौन सी है लॉकडाउन में जो आपने ऑब्जर्व की या जो आपने ढूंढी? मिर्जापुर फ्रॉम माय साइड, season 1 and season 2 अच्छा। both are very very interesting and I love both a lot. I have not seen that. You are मिर्जापुर unfortunate, मुझे you are केवल आप unlucky बताइए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है मिर्जापुर। केवल आप बताइए प्लीज, केवल आप बताइए, मैं लास्ट में बताता हूँ। मैंने लॉकडाउन में काफी वेब सीरीज देखी, पिकी ब्लाइंडर्स देखी और भी काफी देखी, लेकिन जो मेरे दिल को छू गई, मेरे दिमाग को छू गई, मेरे लॉजिक्स को छू गई, डेप्थ को छू गई, वो मैं बोलूंगा ब्लैक लिस्ट।
सो आई रियली लव्ड इट. ब्लैकलिस्ट अगर आप में से किसी ने उसका ट्रेलर या उसके बारे में सुना हो, सो वो थ्रू आउट द लॉकडाउन मुझे इतनी ज्यादा 20 कितनी सीजन है यार, 22 सीजन आई गेस, लेकिन मैंने उसको दूसरी बार भी आधी देख ली है. सो आई एम लिटरली लविंग इट. क्राइम पर है बेसिकली कहानी पूरी, और उसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जेम्स पैडर और मेगन डून, एवरी कैरेक्टर, मतलब सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कमाल कर दिया है. तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस. मैं ब्लैकलिस्ट मेरा अभी भी चल रहा है, तो मैं जब भी, अब तो हालांकि मैंने एक बार देख ली, दूसरी बार देख रहा हूँ, तो मैं जब भी फ्री होता हूँ आई ऑलवेज जंप ऑन ब्लैकलिस्ट. सो ब्लैकलिस्ट फ्रॉम माय साइड एंड दैट इज ऑन नेटफ्लिक्स. ब्लैकलिस्ट ऑन नेटफ्लिक्स. ओके. सो मेरी बात करें तो अगर हिंदी में बात करें तो आई लव्ड वाचिंग शी. इट इज एन अमेजिंग सीरीज. इट वाज डन वेरी नाइसली इन इंडिया. शी, व्हिच वन जो अपना मुंबई पुलिस के ऊपर थी, मुंबई पुलिस के ऊपर जो थी, शी. ओके, बहुत अच्छी वेब सीरीज थी. या इट्स देयर ऑन नेटफ्लिक्स एंड इन इंग्लिश. लॉकडाउन में बहुत डिप्रेसिंग था, सो आई वाज वाचिंग शिट्स क्रीक फॉर lightening up your mood. That's comedy. Situational comedy. And then I'm watching Bridgerton, and I've just finished Queen's Gambit, which is amazing apparently. All right. Queen's Gambit and Bridgerton. I'm just watching Bridgerton right now. The Gambit, that before this call also chess thing, yeah, Queen's Gambit. Yes. I came across the trailer and it was tempting. Yeah, मैं देखूंगा, मैं 100% देखूंगा. It's really nice. You should watch it. I will. Okay, so I'm out of the lead. And Ruby, what is your favorite web series now? मैंने मनी हाइस्ट देखी थी, स्ट्रेंजर थिंग्स, रिसेंटली स्कैम देखी. मनी हाइस्ट मैंने भी देखी है, स्कैम मैंने भी देखी है, और तीसरी कौन सी बोली आपने? स्ट्रेंजर थिंग्स. 3 सीजन है. नहीं, वो नहीं देखी. डार्क भी है. Dark was also nice. Dark is it's very nice. Riddhi, the very important question is to you कि आपने हमारी सीजन देखी, कब देखने वाले हो आप, ये बताओ. मतलब ओल्ड बालाजी का आप ये फर्स्ट सेकंड एपिसोड कब देखने वाले हो? रिद्धि, आपसे पूछ रहा हूं. अभी देखेंगे, आपसे बातचीत होगी, फिर बिंज वॉच करेंगे. रिद्धि, are you old enough to watch गंदी बात right now? Because you don't look like. We'll see. You look like a child. I need to write the review, so I'll watch it definitely. Riddhi, but still you look like a child to me. No. Riddhi is saying don't go on my cuteness. I'm very cute. I'm very sweet. That doesn't mean that I am below 18. That's what, right? No, I'm not below 18. So yeah, that's what. Yeah. I'm not asking the age. I'm not putting any numbers on it. Okay. So जैसा कि अभी हम गंदी बात की बात कर रहे थे, आपने काफी सारी चीजें हमें बताई, and you also said कि it's like giving an information to the wider audience. So yes. How it will help people to know कि sex is normal and it's not something which we think diplomacy. Ma'am, actually क्या है, I would like to say sex basically it's a natural process. ठीक है, it's a natural process and अधिकतर लोग करते हैं अपनी लाइफ में most of, but basically चीजें पैथेटिक वहाँ हो जाती हैं जहाँ हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जहाँ से एक क्राइम क्रिएट होने लगता है, जहाँ से एक चीजें गलत होने लगती हैं. एंड आई पर्सनली फील सेक्स नॉट अ बुरा थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, तो गंदी बात में जितने भी एपिसोड्स अब तक रहे हैं या आप एपिसोड्स देखने वाले हो, तो ठीक है, सेक्स को दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में दिखाया है कि ये होता है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं हैप्पीली. इसमें ऐसा नहीं. तो आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी प्लेजेंट थिंग. बहुत अच्छी चीज है ये, अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं. आपके फेस से दिख रहा है कितना प्लेजेंट आप. वो आपको एपिसोड में भी दिखेगा भाई, वो आपको एपिसोड में भी दिखेगा. अच्छा, मतलब बोलते इतना ब्लश कर रहा है भाई कि क्या बताऊं मैं.
बहुत ब्लश कर रहे हो यार। All right, all right. Okay. So nice of you, so nice of you. Okay. So Deepak, Keval and Vikram, it was nice talking to you. We had a great chat with you. काफी सारी चीजें Same जानने here. मिली. Same And here. lastly, fans and audience को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? यार कहना कितना, बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं ये बोलूंगा, मैं चाहता हूँ ऑडियंस देखे। सो ऑडियंस देख के, मैं तो कहता हूँ अगर आप इल्जाम भी लगाओ ना, तो ऐसा लगाओ कि सामने वाले को मजबूरी में लेना पड़े। सो जो भी लोग इसको ऑप्टिमिस्टिक वे से देखना चाहते हैं, वो भी, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा, गो फॉर इट। जो लोग ये देख रहे हैं ट्रेलर में कि यार गंदी बात, तो मैं उनको इतना कहना चाहूंगा कि यार ये कोई मतलब लाखों करोड़ों का कोई वो तो नहीं है, बेट नहीं लगानी आपको सिर्फ 30 मिनट भी छोड़ो यार, आप 3 मिनट देख लो। मतलब पहली 3 मिनट देख लो। अगर आपको पहली 3 मिनट में ना अच्छा लगे तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप ले लो, मेरे को गालियां दे देना इनबॉक्स में। आई गारंटी यू दैट यू विल लाइक इट, यू विल लव इट,